पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 पर मनन चिंतन करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं अध्याय 18 में अबशालोम युद्ध करना चाह रहा है और निकल गया। इसको हुसैन ने सलाह दिया और ये अपने पिताजी के साथ युद्ध करने के लिए निकल गया है। देखिए, और हम देखते हैं यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। वचन हमें बताते हैं 18 के वचन संख्या 7 में हम लोग देखते हैं इस्राएली दाऊद के सैनिक द्वारा पराजित कर दिए गए। उस दिन भीषण जनसंहार हुआ, 20,000 मारे गए। युद्ध देश भर में फैल गया। उस दिन तलवार से मारे जाने वाले लोगों की अपेक्षा वन में मारे हुए संख्या कहीं अधिक थी। मेरे भाई बहन, देखिए ये गृह युद्ध में भीषण युद्ध हुआ है और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 20,000 लोग मारे गए। 8 वचन 8 में पढ़ते हैं युद्ध देश भर में फैल गया है। उस दिन तलवार से मारे जाने वाले लोगों की अपेक्षा वन में मारे हुए संख्या का अधिक थी। हजारों लोगों की मृत्यु, साथ साथ अबशालोम भी मारा गया। बुरी तरीके से दर्दनाक रीति से मारा गया है, जो कि दाऊद के ऊपर भयानक एक गहरा शोक डाल दिया है। हम देखते हैं कि इतना व्याकुल हो उठा। हम लोग वचन संख्या 19 में देखते हैं कि कोई उन्हें सांत्वना नहीं दे पा रहा है। अध्याय 19 में हम लोग इसको देख रहे हैं। क्या कहता है? हाय मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि मैं तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशालोम मेरे पुत्र। देखिए कितना रोता है, रोते हुए टहल रहा है और मेरे पुत्र अबशालोम को बुला रही। इतने भयानक हृदय का वेदना है ना, एक गहरा संकट दाऊद के ऊपर उनके पीछे आया है। दाऊद जानता था मेरे भाई बहनों कि इस दर्द के पीछे, इस कार्य के पीछे स्वयं का हाथ है। ये भी जानता था मेरा व्यवहार में बदलाव लाना अगर लाए होते तो मेरा बेटा शायद नहीं मरता। ये भी सोचता है मेरे भाई बहनों। अबशालोम की मृत्यु से और उनकी जुड़ी हुई कुछ घटनाओं से, उनके पहलुओं पर जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं तब पाते हैं जिससे प्रभु हमको कुछ संदेश देना चाहता है। इस घटना से पहला संदेश हम लोग लेते हैं। इसकी खबर जब शुरुआत में, जब पाप की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? अमनोन द्वारा, जो दाऊद का बड़ा बेटा है, अपनी बहन माने हाफ सिस्टर, क्योंकि माँ अलग है और पिता एक है ना, तमार पर बलात्कार करते हुए जो घटना हमने 13वां अध्याय में देखा है मेरे भाई बहनों। तमार के साथ जो बलात्कार हुआ महल में ही, दाऊद की आंखों के ठीक सामने, वैसा ही कहना चाहिए घटना हुई। इसके बावजूद दाऊद कुछ नहीं बोला है ना, कुछ बोल नहीं पाया। संहिता के अनुसार एक व्यक्ति को जो प्राण दंड देने लायक था मूसा के नियम के अनुसार, लेकिन दाऊद कुछ भी नहीं बोला। उनके सामने घटित होने के बावजूद दाऊद कुछ नहीं कर पाया। अपने बेटों को सुधार नहीं पाया, न दंड दे पाया, न कुछ बोला, न कुछ, चुप रहा। देखिए, भले ही उसने दंड भी नहीं दिया, लेकिन अंदर में क्रोध था, लेकिन वो चुप रहा। कारण बेटे को सुधारने के लिए जो आध्यात्मिक अधिकार था वो नष्ट कर चुका था। मेरे भाई बहनों, स्वयं पाप के कारण, वासना के पाप करके और उस स्त्री को गर्भवती बना के और उसके पति को मरवा डालते हुए दाऊद जो पाप किया, जिसके चलते बच्चे के ऊपर है ना, या बेटे के ऊपर आध्यात्मिक अधिकार नष्ट हो गया। इसीलिए बेटी को भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, बेटा को भी बचा नहीं पाया, उनको सुधार नहीं पाया, चुप रहना पड़ा उसको। वास्तव में ये बात अबशालोम को बहुत सताया, क्योंकि अबशालोम की निजी बहन, अपनी बहन, संगी बहन थी तमार, और उसको बहुत प्यार करता था। अबशालोम ये सह नहीं पाया इस घटना को, इस
अपमान को सह नहीं पाया। 2 साल हुआ ये सारी बात मन में रखे रहा। मन के अंदर ये बात को रखते रखते विद्रोह की भावना बढ़ रहा था मेरे भाई बहन अबसलोम के अंदर में। वो चाहा कोई कार्रवाई करे, इसीलिए 2 साल तक अबसलोम ना कुछ बुरा बोला ना भला बोला, कुछ नहीं बोला। वचन में लिखा है वो इंतजार किया, लेकिन उसके पिता की चुप्पी, उसके पिता का अन्याय के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। 2 साल के बाद उसने स्वयं इन बातों को अपने हाथ में ले लिया और मौका पाके अमनोन का मरवा डाला। इसके बाद वो घर छोड़कर भाग गया। मेरे भाई बहन, अनेक बच्चे आज विद्रोही होने के पीछे माँ बाप का हाथ है। उनके जीवन में विश्वासहीनता चली जाती, विश्वास चली जाती है, नष्ट हो जाती है माता पिता के लिए, और उनके जीवन में अस्थिरता आ जाती है उनके जीवन को देखकर, है ना। स्वयं पाप में रहने के कारण बच्चों के ऊपर आध्यात्मिक अधिकार नष्ट हो जाता है। तब बच्चों को घर में रहने का कोई मन नहीं करता है ना। उनके मन में विद्रोह की भावना जाग आती है माँ बाप के प्रति। माँ बाप की गलतियों को देखकर उनके निरस्ता को अनेक बच्चे प्रभु के प्रति विश्वास नष्ट होने के पीछे उनके माता पिता का हाथ है। विश्वास में अस्थिरता आ जाती है जीवन में, पापमय जीवन में रहने के कारण। भले ही उन लोग सोचता है कि मेरे बच्चों को पता नहीं चलता है, लेकिन सब बच्चों को पता है, उनके ऊपर वो सब जानते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। गलत प्रभाव माता पिता के प्रति उनके मन में दूरी बढ़ जाती है। माता पिता के प्रति प्यार की कमी आ जाती है। माता पिता के प्रति क्रोध और गुस्सा उत्पन्न होने लगता है और वे कभी प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए घर छोड़ करके भाग जाते हैं। मन घर में नहीं लगता है और अनेक प्रकार से ये विद्रोही की भावना प्रकट हो जाती है। वास्तव में दाऊद का हाथ था ये बेटे को घर छोड़कर भागने देने के लिए। इधर समय पर सही फैसला लिया होता, वे घटना जो दुख की घटना जो बीती थी, ये बेटा जो भाग गया घर छोड़कर, 3 साल तक वह गेशूर नामक जगह में इस्राएल के बाहर, है ना, सांसारिक लोगों के साथ। वास्तव में गेशूर कहाँ है? ये इस्राएल से बाहर है, इस्राएल देश में नहीं है, वास्तव में बाहर है। वहाँ राजा जो अबसलोम का नाना है, वहाँ गेशूर का, वहाँ पर गेशूर नामक जगह पे जहाँ पर रह रहा है, अपने नाना के घर में रहा है अबसलोम। इसलिए 3 साल रहकर सांसारिक बन गया है, प्रभु के मंदिर से दूर है, संहिता से दूर है, सांसारिकता में रम गया है ना। बीच में प्रभु का कोई खबर नहीं लिया, 3 साल तक रहा। फिर भी इसके बीच में राजा कभी नहीं गया अपना बेटा को देखने के लिए, और 3 साल के बाद बुलाने पर भी वो राजा उनको देखने के लिए नहीं गया। तब योआब को हस्तक्षेप करना पड़ा दोनों को मिलाने के लिए, और ये वापस आए ऐसा कहकर। देखिए, वापस जब आया, हम देखते हैं उनके पिता एक बार उनसे मिला, 2 साल यरूशलेम में रहा, पिता तिरस्कार करते रहा, एक बार भी नहीं मिला। देखिए, प्रेम मेल मिलाप नहीं हुआ, प्यार का एक भी शब्द नहीं बोला, तिरस्कार किया। मेरे भाई बहनों, कोई बच्चा तिरस्कार जब आता है, तिरस्कार करते हैं, तब तो उसमें विद्रोह बन जाते हैं वो लोग, क्रोध बढ़ जाता है उनके हृदय में और घृणा की भावना उत्पन्न होती है। यूं ही सोचने लगता है वो, ये कहता है कि ठीक है, यदि तुम मेरा ख्याल नहीं किया तो हम भी तेरा ख्याल नहीं करेंगे। तुमने मेरा ख्याल नहीं किया तो हम भी तेरा कुछ ख्याल नहीं। ये अबसलोम ने भी ऐसे ही सोचा। मेरे भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं योआब के खेत को जला दिया अबसलोम। देखिए, अंदर की बुराई और प्रकट हो रही है, अबसलोम के हृदय के अंदर की बुराई।
है ना। अंतरतम में वो जो दबा दबा करके रख रहा था, पिता के प्रति क्रोध को धीरे 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 प्रकट करता है। जब इसको इसका खेत को जला देता है, तब जाके राजा इनको बुलाता है। पहली बार मिल रहे हैं, और उस मिलन में भी हम क्या देखते हैं, एक चुम्बन होता है, ना कोई शब्द बोला, ना कोई आंसू है, ना कोई पश्चाताप है। बेटा है ना, तो उसको गले लगाना चाहिए, ना गले लगाया, ना कुछ बोला, ना आंख मिला करके देखा, है ना। ऐसे ही अपने को प्रकट किया, एक किस दिया, है ना, फॉर्मेलिटी निभाया, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा, अपने बेटा को प्यार नहीं कर पाया। मेरे भाई बहनों, आगे देखिए बेटे के प्रति क्या उत्पन्न हो, बेटा अपने बाप के प्रति क्या उत्पन्न करता है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे भाग में। जय यीशु।